Welcome to SST College of Arts and Commerce, and this is SST Edupedia. I, Assistant Professor Mayur Mathur, welcomes you in today's class, first year Banking and Insurance, SEM 2. Our today's subject is Organization Behavior and topic is Communication Skills, module number 2. So let's see, what do you mean by communication? What are the characteristics of communication? What terms comes under the communication? Communication में क्या क्या चीज़ें आती हैं? Verbal, non-verbal, writing skills, listening skills, ये सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे. So आइए सबसे पहले जानते हैं what is communication. So, communication is a process of passing information, that is sending and understanding, that is receiving the same from one person to another through verbal and non-verbal means. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन पास करता है. दो तरीके होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल. सर वर्बल तो हमें पता है, नॉन वर्बल क्या होता है आगे हम जानेंगे. सो आई होप वेरी सिंपल मीनिंग, कम्युनिकेशन इज पासिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. So there are various characteristics of communication. The first one is it involves at least two persons. So for communication we need minimum two persons. One is a sender, second is a receiver. So communication take place between two persons. दो लोग होने चाहिए communication करने के लिए. In it message is a must. अगर कोई communicate कर रहा है तो उसमें एक मैसेज होना बहुत जरूरी है. सो मैसेज इज मस्ट. इट इज रिटन, ओरल और गेस्चर. वो रिटन होता है, या तो मैं किसी को लिख के दूंगा, मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं, या ओरली होगा या गेस्चर के हिसाब से. गेस्चर मतलब आगे मैं बताऊंगा क्या होता है. इट इज ए टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन कभी भी दोनों साइड से होना चाहिए. अगर मैं किसी को कुछ प्रपोजल दे रहा हूं, सामने वाला उसको एक्सेप्टेंस कर रहा है, सो दैट इज नोन एज अ कम्युनिकेशन. ठीक है. इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स. प्राइमरी पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? कि मैं किसी से अगर कम्युनिकेट कर रहा हूं सो उसका रिस्पॉन्स मुझे आना चाहिए. ठीक. इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को कुछ चीजें बता रहा है मीटिंग में और एम्प्लॉय उसका आंसर दे रहा है, तो दैट इज फॉर्मल. अगर कुछ फ्रेंड्स एक जगह बैठ के कहीं पे बात कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल. नेक्स्ट, इट फ्लोज अप्स एंड डाउन ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड. अगर मैं बात करूं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, सो इट फ्लोज फ्रॉम अप्स टू डाउन. ऐसे बहुत टाइप्स होते हैं, बट एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दूं कि बॉस जो है वो एम्प्लॉय को बोलता है कि आपको ये काम करना है, सो इट्स फ्रॉम अप टू डाउन. और अलॉन्ग फ्रॉम साइड बाय साइड, एक दो एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज साइड टू साइड. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज. सो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन person to person is known as a communication. So these are the characteristics of communication. Next, we'll look at the types of communication. What are the types? कितने types है communication में? So communication is basically divided into two parts. First one is verbal and second one is non-verbal. Verbal communication and non-verbal communication. So in verbal communication we come across oral एंड रिटन. वर्बल में क्या क्या आता है? ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन. और नॉन वर्बल में आता है बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशन. जैसे कि आप किसी को एक्सप्रेशन देते हो, आपने किसी को स्माइल दिया, सो इट्स एक्सप्रेशन. आप किसी को गुस्से में देख रहे हो, सो इट्स एक्सप्रेशन. सो दिस इज अ एक्सप्रेशन. ठीक है. सो लेट्स लुक अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन. वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. दिस कैन बी in a person or by telephone or by written or oral. words exchange होते हैं, टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है. सो रिटन में क्या क्या है? रिपोर्ट्स हैं, मेमोज हैं, ईमेल्स हैं, फैक्स है और लिस्टेशंस है. और टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में कौन सा है?
फेस टू फेस में कहीं किसी से बात कर रहा हूँ, टेलीफोन पे मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, लेटर्स में किसी को लिख रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही है, स्पीच चल रही है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. सो नाउ विल हैव अ लुक ऑन अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द transmission of message or signals through a non-verbal platform such as eye contact, facial expression, gestures, postures and distance between the two individual. किस तरीके से होता है? या तो फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे अगर कहीं डैडी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो उनके फेस से ये हमें पता चल जाता है, ठीक है. नेक्स्ट टच, आप हैंडशेक करते हो, एक पॉजिटिव वाइब आती है. आई कांटेक्ट, हम लोग आई कांटेक्ट करते हैं, गेस्चर्स होता है, ठीक है. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, in the communication only we have some topics, that is listening. So let us look about what do you mean by listening. Listening is not just about being quiet while someone is speaking. That means सिर्फ listening ऐसे नहीं है कि कोई बोल रहा है और हम सुन रहे. Listening is a process of receiving, constructing meaning and responding to the spoken or non-verbal message. क्या होता है कि प्रॉपर एक प्रोसेस है लिसनिंग का, जिसमें हम लोग उसकी मीनिंग समझ रहे हैं, उसको समझ के ले रहे हैं, स्पीकर समझ रहे हैं कि बोलना क्या चाह रहा है. सो दैट इज नोन एज लिसनिंग. लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस. विच प्रोसेस? लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग, लेट्स सी. दैट इज हियरिंग वर्सेस लिसनिंग. हियरिंग क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ साउंड वेव shrinking the endurum and causing the vibrations. सिर्फ सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है या कुछ, तो उसको बोलते हैं हम लोग hearing. And in listening it occurs while the brain reconstruct these electrochemicals impulse and then give them the meaning. लिसनिंग में हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को सुनते हैं बट हमारा ब्रेन उस पर रिएक्ट करता है, सारी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्शन करता है और उसका फिर हमें मीनिंग समझाता है या बताता है. यू कैन हियर विदाउट लिसनिंग. सिंपल. नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली वी हैव राइटिंग स्किल्स. सो क्या होता है राइटिंग स्किल्स? लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक एबिलिटीज विच हेल्प writers put their thoughts into a words meaningful form and mentally interact with the message. Okay, क्या होता है राइटिंग? आपके वर्ड्स को हम एक राइटिंग स्किल्स में लिखते हैं ताकि हम अपना मैसेज पहुंचा सकें. इसके बारे में और अच्छे से हम जानते हैं. कुछ होती है गुड राइटिंग, कुछ होती है बैड राइटिंग्स. सो लेट्स सी रीजन फॉर पुअर राइटिंग स्किल्स. क्या क्या रीजंस हैं कि पुअर राइटिंग स्किल्स होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम, then we first think about the reason of the problem. There are a lot of reasons for the bad writing skills. What are they? Let's see. Language, grammatical mistake, bad handwriting, poor listening, poor English speaking. So all these are the problems of bad handwriting. सो एक अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर हमको कुछ लिखना है और हम बराबर सुन नहीं रहे हैं, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, हम लोग की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, सो ऑल दीज कम्स अंडर द पुअर राइटिंग स्किल्स. नेक्स्ट, ग्रामेटिकल मिस्टेक. द मेन रीजन फॉर द पुअर राइटिंग स्किल इज अ grammatical mistake. Sometime we never give importance to the grammar in letter or any document. Grammar mistake like use then in the place of then. Grammar mistakes are not ignorable. So writing skills में grammar mistake plays a very important role. हम लोग बहुत समय कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ लेटर्स, कुछ एप्लीकेशन लिखते समय बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, मैसेज जैसे टाइप करते हैं उस तरीके से लिखते हैं. तो डेट ऑल आर द मिस्टेक्स. सो वी डोंट हैव टू डू दीज थिंग्स. द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये एक बहुत बड़ा है कि अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो सबसे पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक को है वो देखा जाता है. सो एग्जांपल्स ऑफ बैड सब्जेक्ट लाइन, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. ठीक है, मीटिंग. हाय जिम, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू अबाउट द मीटिंग वी हैव शेड्यूल्ड नेक्स्ट वीक.
डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बेस्ट विशेज स्मार्ट, ठीक है। सो ये दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। बैड हैंड राइटिंग, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हाय आई एम, वो पढ़ने भी नहीं आ रहा है किस तरीके से है। सो बोलते हैं ना डॉक्टर राइटिंग नहीं समझ में आती है। सो योर राइटिंग शुड बी लाइक दिस, कि आप सबको वो समझ में आनी चाहिए। सो ये एक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये पार्ट है। सो बैड हैंड राइटिंग इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द पुअर राइटिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। बैड हैंड राइटिंग इज बिकेम द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर इन एग्जाम। आप एग्जाम में फेल हो रहे हो, बैड हैंड राइटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोस्ट ऑफ अस यूज डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स व्हाइल राइटिंग इन द क्लासरूम। एग्जाम्पल ऑफ बैड हैंड राइटिंग देखिए यहाँ पे, मतलब पेन भी नहीं चेंज करना चाहिए, एक ही पेन यूज करना चाहिए और अच्छे से राइटिंग लिखनी चाहिए। राइटिंग इन ए प्रोसेस, गुड राइटिंग डजंट हैपन ओवरनाइट, इट रिक्वायर्स प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, मतलब आपको प्रैक्टिस की नीड होगी इसमें। लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायरमेंट, सेल्फ रिव्यू, प्री रिव्यू, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फीडबैक एंड प्रैक्टिस, ये इसकी बात करें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक राइटिंग ट्रेट्स, द राइटिंग ट्रेट्स आर क्वालिटी दैट गुड राइटर यूज इन देयर राइटिंग आइडियाज, द मेन आइडिया ऑफ टॉपिक, थीम एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, वॉइस, वर्ड चॉइस, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस की स्किल्स मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चनिंग अलाउज अस टू फाइंड आउट मोर अबाउट द रिस्पोंडेंट, दिस कैन बी यूजफुल व्हेन अटेम्प्टिंग टू बिल्ड अ रिपोर्ट एंड एम्पैथी टू सिंपली गेट टू नो द अदर पर्सन बेटर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है क्वेश्चनिंग का। सो दिस एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चन इज अ सिंगल मोस्ट स्किल, मतलब राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन, हम लोग ये स्किल्स की बात कर रहे हैं। व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट, जैसे कि ये बोल रहा है कि कीप योर आंसर रिलेवेंट, शेयर एग्जाम्पल्स, बी ऑनेस्ट, तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में, मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ कि ये सारी चीज़ें वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, इसमें थोड़ा सा परफेक्शन होना चाहिए और इसके अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये सब्जेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, कम्युनिकेशन स्किल समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।